हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक सवाल मैंने पहले से लिख रखा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है दिया हुआ और पूरा एडिशनल इंफॉर्मेशन सारा दिया हुआ है। इससे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते क्यों है भाई? तो पहले ही हमने डिस्कस किया हम लोगों ने कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर हम लोग कैपिटल फंड का पता करते हैं। तो ये है सवाल और हम लोग बनाते हैं पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड निकालने के लिए। तो ये पहले फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब के लिए भाई? तो फॉर द 21-22 का बनाना है, 21-22 के लिए बनाना है। करंट ईयर है 21-22, तो यहां पे लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले साल के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है 21-22 के लिए। 21-22 यानी फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2021 को, और खत्म कब होगा? 21-22 का जो साल का अंत कब होगा? 31 मार्च 2022 को। तो हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। एक्सपेंडिचर डेबिट में और क्रेडिट में, इनकम अमाउंट ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? एक नॉमिनल अकाउंट जिसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस को और क्रेडिट साइड में सारे इनकम को दिखाया जाता है, केवल करंट ईयर का, ठीक है। और केवल रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम को दिखाया जाता है, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम को यहां पे नहीं दिखाया जाता है। और इस अकाउंट में एडजस्टमेंट किया जाता है, मतलब एडवांस है, आउटस्टैंडिंग है, उन सबको एडजस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि केवल करंट ईयर का ही इसमें एक्सपेंस और इनकम दिखाया जाना है, इसलिए एडजस्टमेंट यहां पे होता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर सारा दिखा देते हैं। तो भाई एक्सपेंडिचर सारा कहां मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में मिलेगा। तो सबसे पहले सैलरी है, वो दिखाया, 2 सैलरीज। अच्छा, सैलरी का कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए इसे इनर कॉलम में दिखाता है। तो ये 1,10,000 पेमेंट किया गया है, जिसमें से सैलरी आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में बाकी था, मतलब पिछले साल का बाकी था, उसे यहां से निकाल देंगे, डिडक्ट करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग ओएस लिख दिया, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सैलरी कौन वाला भाई? तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है इसलिए घटा रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर आता तो इसे तो ऐड किया जाता है क्योंकि वो करंट ईयर के लिए ही बाकी होता है। पर ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, कितना है? 10,000, इसे घटा दिया, पिछले साल का सैलरी बाहर करो क्योंकि यहाँ तो केवल करंट ईयर का दिखाना है। तो 1,10,000 में 10,000 बाहर कर दिया तो सैलरी हो गया 1,00,000। अब आते हैं रेंट, रेंट का खर्चा, इसे भी दिखाएंगे। रेंट सीधा ही दिखा देंगे क्योंकि इसका कोई एडजस्टमेंट वगैरह है नहीं। तो रेंट कितना हो गया? 88,000, इसे दिखा दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसे भी दिखाएंगे, ये भी खर्च है, रेवेन्यू नेचर का खर्च है। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है? तो ये है 6,000, दिखा दिया। उसके जनरल एक्सपेंस, इसे भी दिखाते हैं। जनरल एक्सपेंस, सामान्य खर्चे, कितना भाई? 15,000, ये भी दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद बुक्स, किताब खरीदा है, ये नहीं दिखाएंगे, ये कैपिटल पेमेंट है ना, कैपिटल नेचर का पेमेंट है, इसे हम नहीं दिखाएंगे। बुक खरीदा है, एसेट खरीदा है, क्योंकि ये बार बार होने वाला खर्च नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर न्यूज़पेपर रहता है, मैगजीन्स रहते हैं, पेरियोडिकल्स रहता है, तो उसका खरीदने का खर्चा वो हम दिखाते हैं, पर यहाँ पे बुक्स खरीदा गया, इसे हम नहीं दिखाएंगे। और इन्वेस्टमेंट, इसे भी नहीं दिखाएंगे, ये भी कैपिटल नेचर का पेमेंट है, तो नहीं दिखाना है। तो ना बुक्स को दिखाएंगे
ना कैपिटल के पेमेंट को या ना इन्वेस्टमेंट के पेमेंट को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों नहीं दिखाएंगे, तो हो गया इस तरफ। अब हम लोग देखते हैं इस तरफ इनकम के साइड में। तो सबसे पहले इनकम के साइड में क्या, रिसिप्ट साइड में सारा मिल जाएगा हमें इनकम वाला, क्या क्या इनकम हुआ है। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस है, इसे नहीं दिखाना है। सब्सक्रिप्शन चंदा ये दिखाएंगे, कितना है चंदा, 2,76,500। और इसका कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए इसे इनर कॉलम में दिखाता है पहले, बाय सब्सक्रिप्शन कितना है, 2,76,500। अब क्या करेंगे, अब एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2021 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000 एंड 31 मार्च 2022 31 मार्च 2022 जो आउटस्टैंडिंग है 8,000। एंड ऑफ द ईयर तो आउटस्टैंडिंग का क्या है, बिगिनिंग वाला डिडक्ट कर देंगे, एंड वाला ऐड कर देंगे, ठीक है। बिगिनिंग वाला मतलब प्रीवियस ईयर का है, एंड वाला यानी करंट ईयर का है। तो बिगिनिंग वाला डिडक्ट करेंगे, एंड वाला ऐड कर देंगे। तो पहले ऐड वाला ही कर लेते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन वाला भाई, तो एंड वाला 31 मार्च 2022 वाला। यहां पे लिख लेते हैं डेट समझने के लिए, 2022 कितना था बाकी 8,000, इसे ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 2,84,500। और डिडक्ट करेंगे किसे भाई, तो बिगनिंग वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहां पे डेट लिख दिया 1/4/2021 बिगनिंग वाला कितना था 6,000, ये घटा दिया तो हमारा आ गया 2,78,500 सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर के लिए, 2,78,500, ठीक है। उसके बाद आते हैं डोनेशन 1,06,000, इसे भी लिख लेंगे, ये भी इनकम है। डोनेशन कितना 1,06,000। उसके बाद में इंटरेस्ट से कमाई हुई है, इनकम हुई है, इंटरेस्ट का इनकम, इसे भी लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट कितना है 4,000 लिख लिया। उसके बाद है प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम से कमाया गया पैसा, इनकम हो गया ये भी रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इसे भी लिख लिया बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना 8,500। ये हो गया सारा इनकम, सारा एडजस्टमेंट का काम तो कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या है, टोटल करना है। तो भाई टोटल करेंगे, यहां पे सरप्लस या डेफिसिट का पता चलता है, ठीक है। देख के ही लग रहा है इस तरफ ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा हुआ है। तो पहले इसे टोटल करते हैं। तो 3,97,000 3,97,000 इधर का टोटल आया। इसे इस तरफ लिखा और इसमें से ये सारा खर्च घटाएंगे तो हमारा सरप्लस निकल जाएगा। $1,88,000 का हमारा सरप्लस है। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इसे सरप्लस कहते हैं, सीधा हम सरप्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनकम, ये सरप्लस निकल गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हमने। और आप बनाते हैं बैलेंस शीट, कौन वाला बैलेंस शीट, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1/4/21 का बैलेंस शीट बनाना है हमें। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बैलेंस शीट या प्रीवियस ईयर के एंड का बैलेंस शीट, दोनों का मतलब वही बैलेंस शीट है, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस शीट या 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट, दोनों का मतलब वही बैलेंस शीट। वो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भाई, तो हमें कैपिटल का पता करना है, कैपिटल फंड का पता करना है। बैलेंस शीट एक एज एट 1 अप्रैल, as on 1
2021. Liability side amount, asset side amount. तो एसेट साइड पहले देख लेते हैं। तो एसेट साइड सबसे पहले जो ओपनिंग कैश, यहां पे ध्यान रखना है बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में सारा ओपनिंग बैलेंस, सारे एसेट का ओपनिंग बैलेंस, सारे लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस ही देना है। करंट ईयर का या एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस है वो नहीं देना है हमें, बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी एसेट और जो भी लायबिलिटी का बैलेंस है उसे ही सिर्फ दिखाना है इसमें। तो सबसे पहले तो ओपनिंग कैश दे देंगे। ओपनिंग कैश कहां भाई, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, ये कैश का बैलेंस है, ये लिख दिया। कितना है, 1,40,000, 1,40,000। इसके बाद बिगिनिंग ऑफ द ईयर देखते हैं कि कोई इनकम का आउटस्टैंडिंग हो तो वो एसेट होता है, या कोई खर्च का एडवांस हो तो एसेट होता है। तो पहले इनकम में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये इनकम है हमारा, इनकम का बाकी है, सब्सक्रिप्शन का बाकी, ये हमारा एसेट है। 1 अप्रैल 2021 को सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग, तो उससे लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब वाला भाई, तो 1 अप्रैल 2021 वाला। कितना, 6,000। और कोई इनकम का बाकी नहीं है, और किसी खर्च का एडवांस है तो एसेट है, तो वो भी नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा। अब आते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या था, तो ये इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फिक्स्ड एसेट कुछ है। द क्लब हैड बिल्डिंग वर्थ ₹2 लाख एंड फर्नीचर ₹60,000। साल के शुरू में क्लब के पास बिल्डिंग था 2 लाख का, उसे लिखा है यहां पे। और क्या था, फर्नीचर था, दोनों साल के शुरू में फर्नीचर था। फर्नीचर कितने का था, 60,000 का था। ये हो गया बस। तो और लायबिलिटी साइड में क्या, तो लायबिलिटी साइड में दिखाना है साल के शुरू का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का और किसी इनकम का एडवांस, ये लायबिलिटी होता है ना। तो खर्च का बाकी कुछ अगर साल के शुरू में है, बाकी साल के शुरू में ये है सैलरी आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये खर्च का बाकी है, खर्च का बाकी लायबिलिटी होता है, या आमदनी का इनकम का एडवांस लायबिलिटी होता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 10,000, और किसी इनकम का एडवांस वगैरह नहीं है, ना सब्सक्रिप्शन का, ना कोई और भी इनकम, किसी तरह के इनकम का एडवांस नहीं है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सिर्फ खर्च का, सैलरी का बाकी जो है उससे दिखा दिया लायबिलिटी में। और अब क्या करेंगे, अब बैलेंस करेंगे। तो इधर का टोटल कितना हो गया, 4,06,000। अब इस टोटल में हम 4,06,000 में हम ऊपर वाला जो है उसे घटा देते हैं, तो हमारा निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। तो वो कैपिटल फंड कितना हो गया हमारा, तो हो गया 3,96,000, 3,96,000 हमारा कैपिटल फंड निकला। तो ये हम लोगों ने एक सवाल बनाया जिसमें हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया। क्यों बनाया, तो वो कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।